नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 से अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार टेक्स्ट बुक के साथ साथ एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। इस पाठ में जितने क्वेश्चन बन सकते थे उसे बनाने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज इस पाठ के प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा एक साथ गुजरती है? ए में है एशिया, बी में है अफ्रीका, सी में है यूरोप और डी में है उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका महादेश से जो है सो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा एक साथ गुजरती है। इसको आप मैप पर भी देख सकते हैं। ये विश्व का मैप है और एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की है। इसमें देखिए, ये हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये हो गया मकर रेखा और ये हो गया कर्क रेखा और ये आपका अफ्रीका महादेश है। तो अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए में है आल्प्स पर्वतमाला, बी में है एंडीज पर्वतमाला, सी में है हिमालय पर्वतमाला और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है सो एंडीज पर्वतमाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको आप इस मैप पर देखते हैं तो ये जो है ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका का ये जो है सो एंडीज पर्वतमाला की श्रेणी है। ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इसी तरह से अगर आप मैप देखते हैं तो क्वेश्चन को याद करने में भी आसानी होगी। अब तीसरा क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय अनुसंधान केंद्र है? ए में है मैत्री, बी में है दक्षिण गंगोत्री, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका महादेश है। इसको आप मैप पर देख सकते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महादेश है। यहाँ पर जो है सो भारत के दो अनुसंधान केंद्र मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? ए में है हिंद, बी में है प्रशांत, सी में है अटलांटिक और डी में है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है महासागर नहीं महादेश है। अगला क्वेश्चन है, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी क्या कहलाती है? ए में है जल संधि, बी में है नहर, सी में है स्थल संधि और डी में है महाद्वीप। तो यह हो जाएगा 7 का स्थल संधि यानी कि सी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए। अब अगला क्वेश्चन है, जीवन पनपता है। ए में है स्थल मंडल पर, बी में है जल मंडल पर, सी में है वायुमंडल पर और डी में है जैव मंडल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव मंडल पर। अब अगला क्वेश्चन है, जलद मरुमध्य जोड़ता है दो बड़े भू स्थलों को, बी में है दो बड़े जल भागों को, सी में है दो झीलों को और डी में है दो नदियों को। तो जलद मरुमध्य जो है सो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। अब अगला क्वेश्चन आपका है, समताप मंडल होता है। समताप मंडल
वायुमंडल में है। क्षोभ मंडल के बाद जो है सो समताप मंडल है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर है। ए में है अटलांटिक महासागर, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है हिंद महासागर और डी में है आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर जो है वह आपका प्रशांत महासागर है। इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर भी। प्रशांत महासागर जो है सो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। अब अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है सो एशिया है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है। ए में है वायुमंडल, बी में है जलमंडल, सी में है स्थल मंडल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का स्थल मंडल जो है सो ठोस चट्टानों से बना हुआ है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है, यह लगभग 78% है। ऑक्सीजन 21% है, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के 99% हो जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। अब अगला क्वेश्चन है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या जोड़ता है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को स्थल संधि जोड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम जो है सो यूराल पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूराल। अब अगला क्वेश्चन है किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सो गर्म रखने में मदद करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि से जो है सो वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है सो 8,848 मीटर है। अब अगला क्वेश्चन है जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। ए में है भूमि, बी में है जल, सी में है हवा और डी में उपरोक्त सभी। तो जीवन के लिए भूमि, जल, हवा तीनों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं। तो पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं। ए में है एटामास, बी में है वायोस, सी में है जल और डी में है लीथस। तो ग्रीक भाषा में जीवन को बायोस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है 24-25 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु एक साथ पाते हैं। तो इसमें हो जाएगा जीव मंडल या जैव मंडल में जो है सो जहाँ भूमि, जल और वायु एक साथ पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है सो सहारा मरुस्थल है। अब अगले क्वेश्चन है कौन सा महासागर एस आकार का है, यानी कि कौन सा महासागर है जो एस आकार में दिखता है। तो यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अब अगला क्वेश्चन है गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है। तो पृथ्वी को परिवेष्टित करने वाली और या घेरने वाली वायु के समूहों को वायुमंडल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, यानी कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से किस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि बी। अगला क्वेश्चन है समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र की ऊंचाई क्या होती है। तो समुद्र से ही
ऊंचाई को मापा जाता है समुद्र के तल से, तो समुद्र के तल का जो ऊंचाई होता है वह 0 होता है। अब अगला क्वेश्चन है, जलमंडल पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जो है जलमंडल है। अगला क्वेश्चन है, जिस समय राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1984 ईस्वी में गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, इसकी गहराई कितनी है? तो मेरियाना गर्त संसार का सबसे गहरा भाग है, इसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं या महादेश हैं? तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 29 मई 1953 को विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विकल्प ए में है एडमंड हिलेरी, बी में है तेंजिंग नोर्गे, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे दोनों साथ गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? तो जितना जल पाया जाता है उसका 97% भाग जो है सो महासागरों में पाया जाता है। यह खारा पानी है, जबकि मात्र 3% जल है जो है सो स्थलीय भागों में पाया जाता है, जो मीठा जल है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वह कौन थी? तो ए में है विजेंद्री पाल, बी में है जुंको तवाई, सी में है संतोष यादव और डी में है अनुपमा सिंह। तो विश्व की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी वह जुंको तवाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा? तो भारत की पहली महिला विजेंद्री पाल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये भूगोल विषय से अध्याय 3 से पृथ्वी के परिमंडल, इससे जो क्वेश्चन थे वह था। अगले अध्याय में हम लोग 4 का पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।